नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार झगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल आशीष विद हेल्दी लाइफ स्टाइल में। और आज का जो विषय है मेरे वीडियो बनाने का वो है कोविड-19। जैसे आप सब जान रहे हैं, जैसे कंडीशन है, आप सभी लॉकडाउन में हैं और मैं भी हूं। और पिछले एक साल के अंदर में बहुत सारी बातें हुई, चली भी गई। और जैसे अभी लॉकडाउन है तो मेरे कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि कोविड-19 के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट क्या है, ऐसा करके पूछ रहे थे। तो मैं भी जानकारी चाह रहा था। और इस बार जो मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूँ ये कोविड टेस्ट के बारे में था। और आप अक्सर देखते होंगे, आप लोगों के दिमाग में भी बात आती होगी कई बार कि जब टेस्ट की बारी आती है तो नाक से और मुंह के अंदर से हमारा सलावा निकाला जाता है या थूक निकाला जाता है, बोलना चाहिए। तो वो चीज़ क्या काम आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। और मैं आपको वो चीज़ क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है कोविड टेस्ट में, कोविड-19 के टेस्ट में एक है RT-PCR टेस्ट। ये RT-PCR टेस्ट का असली मीनिंग होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। अब इसको क्या बोलना चाहिए कि ये जो पूरा फॉर्मूला बनाया साइंटिस्टों ने वो किस तरह से बनाया है, यदि हम लोग समझें तो देखिए क्या होता है। जो कोविड का जो वायरस है वो RNA फॉर्म में है। RNA फॉर्म में मतलब हम लोग का जो DNA होता है वो कंप्लीट दोनों तरफ से, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो DNA ह्यूमन DNA है वो दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से थ्रेड बना हुआ है और ये कंप्लीट DNA है। लेकिन RNA में सिंगल थ्रेड बना हुआ है। तो यहाँ पे एक मुश्किल ये है कि जब तक ये कंप्लीट मतलब नहीं होता तब तक हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो इस RNA को कंप्लीट DNA कर पाए। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या चीज है। सबसे पहले क्या करते हैं साइंटिस्ट, इसको इस RNA को कन्वर्ट करते हैं DNA में, ठीक है। और DNA में कन्वर्ट करने के बाद वही बात का पता लगाते हैं कि किसी के बॉडी में वो वायरस है कि नहीं है, कोविड-19 का वायरस है या नहीं है, ठीक है। उसको टेस्ट को करते कैसे, इसको समझते हैं कि ये जो सर्किल बन रहा है इस सर्किल को कितने बार बनाया जाए साइंटिस्टों के द्वारा कि हमें एक वायरस मिल जाए कोविड का, ठीक है। अब देखते हैं, मान लेते हैं जैसे उन्होंने इस टेस्ट को अगर करते हैं ऐसे करके वो करते चलते हैं, इसको रिंग को कंप्लीट करते चलते हैं। तो जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मैक्सिमम उन्होंने 35 रखा हुआ है कि इतने थ्रेड अपन बनाएंगे DNA के ताकि हमको एक कोविड का वायरस मिल जाए। तो उन्होंने बनाया है। तो इस तरह से बोला कि अगर 35 तक नहीं मिला किसी को तो ये मान लेते हैं कि वो व्यक्ति नेगेटिव है। लेकिन इसको समझने के लिए कैसे करेंगे, हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये है क्या, इस सर्किल का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सलाइवा लिया गया, उसको टेस्ट किया गया, उसका सलाइवा को निकाला गया ऐसे करके और उसका थ्रेड बनाया गया। और थ्रेड बनाने के बाद अगर शुरुआत के 5 लोगों का निकल जाता है, शुरुआत के 5 थ्रेड बनने के बाद निकल जाता है, तो बोलते हैं कि वो काफी खतरनाक स्थिति में है। मान लीजिए किसी का 20 के बाद आता है थ्रेड में 20 के बाद वायरस मिलता है, तो बोलते हैं नहीं थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा समय है। तो अगर किसी को 35 के आसपास मिलता है तो बोलते हैं नहीं ये चल सकता है इसमें। तो 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा कि इस थ्रेड को बनाने का मतलब मकसद क्या है, हमको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी जूस के अंदर, जूस वाली मशीन के अंदर में, हाथ से चलने वाली जूस की मशीन में हम लोग मान लेते हैं मौसमी डालते हैं छील के। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार में उसका रस निकलता है। एकदम डालते किसी से रस नहीं निकलता। तो 5वीं बार जो है, तो वो कहने का मतलब है यदि डाल देते हैं अपन 5वीं बार रस निकला से मौसमी का, उसके बाद अपन डालते हैं अनार का, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10वें बार में जो रस निकला तो उसका थ्रेड साइकिल जो हुआ वो 10वां बार हुआ। और इनका जो था मतलब मौसमी का वो 5 बार हुआ। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप कि ये जो चीजें हैं इसको इस तरह से निकालते हैं डॉक्टर। और ये बहुत ही मतलब जिस टाइप का सिम्टम्स था और जिस तरह के लोग मतलब टेस्ट आ रहा था, ये बहुत ही विश्वसनीय वो था, ठीक है। अगर आपको घर में है और आप टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो आपके अपने घर में लाइए, एक पल्स ऑक्सीमीटर करके होता है। पल्स ऑक्सीमीटर हमारे लेफ्ट हैंड में अगर देखेंगे तो इस हाथ में लगता है अगर लेफ्ट हैंड से वर्क करने वाले, और अगर राइट हैंड वाले हैं तो आपके इस हैंड पे लगेगा, उंगली पे लगेगा। ये पल्स ऑक्सीमीटर का मतलब क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर हमारे लिए करता है, इसको समझते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर में हमारे पास 3 चीज आती है उस ऑक्सीमीटर के अंदर में। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, मतलब SpO2। ये कितना होना चाहिए इसको बता रहे हैं कि 94% जो होता है
90 to 94% तक इसको होना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। फिर भी 94 मान के चलिए कि 94 बेस्ट है, और इससे नीचे आए तो आपको डॉक्टर के निगरानी में चले जाना चाहिए। दूसरा चीज, हमारा जो पल्स रेट है वो 60 to 90 के बीच में होना चाहिए। 60 के नीचे गया तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। और परफ्यूजन इंडेक्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तीनों चीज क्या देखता है, तो ये जो परफ्यूजन इंडेक्स है वो बताता है कि हमारी बॉडी के हर कोने में हमारा ब्लड जा रहा है, हर कोने में। तो इन चीजों को समझिए, देखिए और कोशिश करिए कि बाहर ना निकलें। और जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तो मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूं कि आप घर पे रहें, कोशिश करें कि बच्चों को बचाएं, क्योंकि इस बार का जो कोविड है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। और जितना हो सके गर्म पानी पिए, जितना हो सके कि मास्क लगाएं। अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो कोशिश करें कि आप घर पे रह के काम करें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। कोशिश करें कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से घर पे कर पाएं। घर में सकारात्मक माहौल रखें, किताबें पढ़ें, गाना सुने, फैमिली के साथ रहें, और यदि हो सकता है तो बहुत सारी कॉमेडी फिल्म देखें। और कम से कम कोशिश करें कि समाचार देखने का प्रयास करें, क्योंकि क्या होता है जितने बार आप समाचार मतलब न्यूज़ देखेंगे या समाचार देखेंगे उतने नेगेटिव होते चले जाएंगे, यार पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। तो हमको बिल्कुल सकारात्मक माहौल बना के रखना है, क्योंकि यदि आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, घर के मुख्य व्यक्ति हैं, जिससे आपका घर चलता है, तो आपको ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू, और आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और आप सबको मैं आप सबसे ये उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, घर पे होंगे और बढ़िया होंगे। थैंक यू। मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद है शेयर जरूर करिएगा, लोगों को बताइएगा। और यदि इस टेस्ट के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो के बाद कमेंट्स डाल सकते हैं, उस पर आप बिल्कुल अपनी कुछ भी बात लिख सकते हैं जिस पर टेस्ट चाहिए, या कुछ मतलब टेस्टों के बारे में जानकारी चाहिए, तो अपन इस पर आगे बात करेंगे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू।